भाजपा की बी टीम होने की धारणा तोड़ने की कोशिश में मायावती, बसपा ने प्रत्याशी चयन कर क्यों सबको चौंकाया। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 2017 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसने किसी को बना दिया, किसी को बिगाड़ दिया और किसी की राजनीति ही लगभग 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 खत्म कर दी। शायद राजनीतिक दल का नाम लेना उतना उचित नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि उस दौर के बाद से बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके कई मायने हैं। सरकारी बातों को लेकर या सरकारी घोषणाओं को लेकर कई बार मायावती की सहमति ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए, या यूं कहें विधानसभा, पंचायत या फिर लोकसभा चुनाव में जो टिकट चयन हुआ उससे बीजेपी को बेनिफिट हुआ और सपा और कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसलिए जितने विरोधी दल हैं वो बीएसपी को उस दौर से बीजेपी की बी टीम कहते आए हैं। या फिर यूं भी ये बात भी सही है कि उतने मुखर तौर पर जिस तरह से मायावती को जाना जाता है, बसपा को जाना जाता रहा, उतना मुखर तौर पर सरकार के खिलाफ बोलना। तो ये सारे दावे विरोधी दलों के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये सारे दल जो हैं ये इस तरह की बातों को उठाते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये छवि बन जाती है तो जब भी प्रत्याशी चयन होता है तो उन्हीं नज़रों से देखा जाता है। अब मायावती और बीएसपी इस धारणा को बदलना चाहती हैं और उसके लिए उन्होंने चौंकाने वाले कदम इस लोकसभा के चुनाव में उठाए हैं। हालांकि मायावती पुरानी खिलाड़ी हैं, वो कब क्या करेंगी किसी को नहीं पता, वो कब किस पत्ते को फेंकेंगी और गेम बदल देंगी या खेल बदल देंगी, अपने पाले में कर लेंगी, ये भी कोई नहीं जानता। मायावती ऐसे पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करती नजर आती हैं। देखिए, मायावती ने अभी तक जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया था उससे एक बात साफ थी कि इंडिया गठबंधन को उससे नुकसान होने वाला है। लेकिन अब जो हाल ही में एक लिस्ट मायावती ने जारी की है उसमें जो कैंडिडेट सामने आए हैं उनसे विपक्ष को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा खासा नुकसान होता नजर आ रहा है। क्या वो नुकसान है वो हम आपको समझाएंगे, किन जिलों में क्या समीकरण बन रहे हैं और बीजेपी और सपा के क्या समीकरण बसपा की वजह से बिगड़ रहे हैं वो भी हम बात को बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस धारणा को कि वो बीजेपी की बी टीम है बसपा, इसको मिटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश में लगी है। क्या समीकरण है और आखिर मायावती को ऐसा क्यों करना पड़ा है, ये समझा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। आइए सुनते हैं। जो लोग ये आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बीजेपी की से मिली हुई हैं, वो बी टीम हैं, अब प्रत्याशी चयन के बाद उनका क्या उत्तर होगा, ये एक समझने वाली बात है कि हम एक तरफा ये घोषित कर देते हैं कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है। अब मायावती के जो प्रत्याशी आए हैं वो बीजेपी को भी परेशान कर रहे हैं और अखिलेश को भी परेशान कर रहे हैं। कारण क्या है कि उन्होंने हर क्षेत्र को जो सामाजिक समीकरण है उनको विशेष ख्याल रखा है, उसमें पार्टियों को नहीं देखा, उस क्षेत्र को देखा है। जैसे जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने ज़्यादा उतारा है, कहीं ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है, भूमिहारों को भी टिकट दिया है, हर वर्ग को समेटने का प्रयास किया है। तो उनके लिए कोई उत्तर नहीं है। आप देखिए कि जैसे मुजफ्फरनगर की मैं बात करना चाहता हूँ, वहाँ पर एक अति पिछड़े को टिकट दिया उन्होंने, इसी तरह मेरठ में हुआ है, इसी तरह बागपत में हुआ है, बिजनौर में हुआ है और पूरी उत्तर प्रदेश में यही हुआ है और मध्य उत्तर प्रदेश में इसी तरह के उन्होंने समीकरणों को साधा है, तलाशा है। अब उनके पास कोई इस बात का उत्तर नहीं है कि बीजेपी की बी टीम, वास्तव में ये एक प्रयास है किसी पार्टी को ये करने के लिए कि साहब ये कोई है ही नहीं, पार्टी नहीं है, ये ए टीम है बी टीम है, इस तरह की बातें करके। तो अब उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन जमीन पर मायावती ने जो गोटियां रखी हैं वो अपना असर दिखा रही हैं। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार किस तरह से बता रहे हैं कि मायावती को ये करने की क्यों जरूरत पड़ी है। आखिर आपको जिलेवार अगर मैं समझाऊं तो आप अगर शुरुआत से देखें तो सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी जौनपुर की। जौनपुर का जो कॉन्टेस्ट था, जो लड़ाई थी, वो दो तरफा थी इसलिए क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा को सपा ने उतार कर एक मास्टर स्ट्रोक चला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी उतार देगी कृपाशंकर सिंह के सामने। कृपाशंकर सिंह पूर्व में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, जौनपुर से आते हैं, बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उनको तोहफा दिया और जौनपुर से उतार दिया। धनंजय सिंह को बड़ी उम्मीद बीजेपी से थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर फिर गया पानी। धनंजय सिंह तो जेल में है, लेकिन फिर यह हुआ कि श्रीकला को टिकट क्या सपा देगी, सपा ने भी हाथ पीछे खींच लिया और सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को वहां से उतार दिया। बाबू सिंह कुशवाहा कौन है? मायावती सरकार में मंत्री थे। उस वक्त कहा जाता था कि मायावती के और आंख और कान
बाबू सिंह कुशवाहा यानी कि करीबी नेताओं में मायावती के आते हैं और मायावती उनकी बातों को भी सुनती हैं। हालांकि वक्त बदला, दल बदले, दौर बदला और दौर कुछ ये हुआ कि पिछला विधानसभा चुनाव बाबू सिंह कुशवाहा ने ओवैसी के साथ लड़ा। हालांकि हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन अब अखिलेश यादव ने जौनपुर से लाकर खड़ा कर दिया है बाबू सिंह कुशवाहा को, यानी कि बाबू सिंह कुशवाहा हो गए हैं पूर्णतः समाजवादी पार्टी के नेता। अब ये जो लड़ाई थी ये दो तरफा थी, लेकिन बसपा ने इसमें तड़का लगा दिया और तड़का ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो नाक में दम करने की बात है वो कर दी है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी। श्रीकला रेड्डी, धनंजय सिंह की पत्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको बसपा ने टिकट देकर जौनपुर की जिम्मेदारी संभाल दे दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं, जय भीम का नारा देती हैं और एक तस्वीर बसपा ऑफिस के बाहर खड़ी कर विक्ट्री सिंबल बनाकर श्रीकला रेड्डी शेयर करती हैं। अब इसको लेकर क्यों बीजेपी को ज़्यादा दिक्कत है, सपा को इतनी कम दिक्कत क्यों है? क्योंकि देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में वोट बैंक अच्छा खासा है, ये बात मानी जाती है कि बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर वहाँ वोट पड़ते हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह को लेकर कई बार पार्टी लाइंस में भी लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ लोग जौनपुर बीजेपी यूनिट के थे, वो चाहते थे कि किसी और को टिकट दिया जाए, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री का हाथ जब हो और चेहरा जब प्रधानमंत्री के नाम पर हो तो ये कहना भी शायद जल्दबाजी होगी कि बीजेपी वहां पर कमजोर है। लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह का वहां इम्पैक्ट है प्लस बाबू सिंह कुशवाहा फैक्टर, ये देखते हुए अगर आप सपा बसपा दोनों कैंडिडेट्स को देखेंगे तो जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के अच्छे खासे वोट जौनपुर में कटने वाले हैं। आप जौनपुर के पास आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आप मैनपुरी में आइए। मैनपुरी से पहले आप मेरठ में आइए। मेरठ में अरुण गोविल टीवी कलाकार हैं, बीजेपी टिकट देती है। रामचंद्र का रोल प्ले किया था, उस रामायण को दुनिया भर ने देखा था, उस दौर से आज के दौर तक उस रामायण को देखा जाता है। त्यागी वोट जो है वो वहाँ पर सपोर्ट में बीजेपी का रहा है और समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारा जो अरुण गोविल के मुकाबले के लगभग थे, लेकिन बसपा ने इस मुकाबले में फिर बढ़त हासिल करी और कहीं ना कहीं बीजेपी के नाक में दम करने का काम किया है, यानी त्यागी समाज से ही कैंडिडेट दे दिया है। अब त्यागी समाज किधर जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा, पीएम मोदी के नाम पर वोट करेगा, अरुण गोविल का सपोर्ट करेगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी के हक में वोट करेगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरठ का चुनाव भी कहीं ना कहीं बसपा ने फंसा दिया है। अब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे मैनपुरी में, तो मैनपुरी में शायद समाजवादी पार्टी के लिए चीज़ें आसान थी। डिम्पल यादव बनाम जयवीर सिंह था, यूपी टूरिज्म मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ से भी खड़ा कर दिया यादव चेहरा शिव प्रसाद यादव, जिन्होंने जो 2007 में विधायक भी रहे हैं मैनपुरी में और मुलायम सिंह यादव को से कड़ी टक्कर भी ली है। ऐसे में अब डिम्पल यादव के लिए भी मैनपुरी में चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। इसके अलावा मैनपुरी से आप आगे बढ़े बदायूं में, शिवपाल हटे, आदित्य आए, उस वक्त ही शायद सपा के लिए चुनाव थोड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन जिस तरह से बदायूं में मुस्लिम खां को उतार कर बसपा ने जो मुस्लिम वोट बैंक वहाँ का माना जाता है, यादव प्लस मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करी है। अब बदायूं में चर्चा तो ये हो रही है कि कहीं वही आजमगढ़ वाला गुड्डू जमाली वाला खेल ना हो जाए, जहां धर्मेंद्र यादव 10,000 वोट से निरहुआ से हार जाते हैं, यहां वही पटकथा आदित्य यादव की लिखी जाए। फिलहाल ये वक्त बताएगा। इसके आगे आप बांदा की अगर बात करें, वहां भी यही समीकरण बनते हैं। बरेली में गंगवार चेहरा खड़ा कर बसपा बीजेपी की दिक्कतें बढ़ाने का काम कर रही है, तो वहीं और जो जिले आसपास के आते हैं वहां भी कुछ यही पटकथा लिखी हुई है। हालांकि जो सपा है, जो बीजेपी है, वो इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उनके दल अपनी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और सपा प्रवक्ता फखरुल चांद का। बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और उसका अपना एक आधार वोट बैंक है। मायावती जी हर बार अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। वो अलग बात है कि अब जाति और मजहब के समीकरणों पर वोट नहीं मिलते हैं और इसीलिए 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शून्य हो गई थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया 2019 के चुनाव में और लग रहा था एक बड़ा गठबंधन बनाया है। दोनों ने मिलजुल के चुनाव लड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को बुरी तरह पराजित किया। अब दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर और सपा बसपा फिर उसी जाति मजहब के समीकरण पर है। ये कितनी भी ताकत लगाएं, लेकिन आएंगे तो मोदी ही, और इस बार 400 पार के साथ। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ दलों का आघोषित गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए प्रत्याशी उतार रहे हैं। बसपा उनमें से एक ऐसा दल है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के घोषित और आघोषित गठबंधन के जितने भी साथी हैं, सबके खिलाफ जनता के बीच में है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को विश्वास है, भरोसा है जनता पे कि जनता भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को हटाने का काम करेंगे
उनके सहयोग करने वाले जितने दल हैं उनका भी इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी और सपा अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक बात साफ है और एक बात दोनों ही दलों के दिमाग में, जहन में जरूर है कि आप मायावती को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मायावती की राजनीति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बसपा को हल्के में लेना शायद किसी भी राजनीतिक दल के लिए सियासी शरारत साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या मायावती का ये मास्टर मूव लोकसभा चुनाव में उनको बढ़त दिलाएगा या फिर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बीजेपी और सपा दावा कर रही हैं खाता भी नहीं खोल पाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।